आज हम मौजूद हैं किराड़ी विधानसभा के अंदर और ये विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें कोरोना महामारी के समय यहाँ के विधायक लापता हैं, यहाँ के निगम पार्षद लापता है और यहाँ के सांसद तक लापता है। इस क्षेत्र में कहाँ वैक्सीनेशन की जा रही है, कहाँ पर खाना बांटा जा रहा है और कहाँ यहाँ के मरीजों की जो कोरोना के मरीज हैं इस विधानसभा के अंदर उन्हें कहाँ किस प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, अभी तक यहाँ पर बताने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। इसी बीच में यहाँ इस किराड़ी विधानसभा के अंदर पिछले 4-4.5 वर्षों से नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे जितेंद्र सिंगला जी, जो कि 4-4.5 सालों से इस क्षेत्र के लोगों की मदद कर रहे हैं और आज भी इस कोरोना काल के दौरान मदद करने में लगे हुए हैं। तो आज हम आप सभी दर्शकों को उस शख्स जितेंद्र सिंगला से मिलवाने लेकर के आए हैं जो इस किराड़ी विधानसभा के लोगों के लिए मसीहा बन करके उभर रहे हैं और लोगों की दिन रात मेहनत कर रहे हैं। काफी टाइम से देखिए यहाँ की पब्लिक भी ये कह रही है कि काफी टाइम से ऐसी ही बनी हुई है। वार्ड नंबर 41 के काउंसलर हैं रविंदर भारद्वाज जी। अगर रविंदर भाई काम नहीं करेंगे तो क्या हम उनकी कमी को आपके बीच में ना रखें, हैं ना बताएं? हमारा हक है हम साफ सफाई व्यवस्था बनाएं और ऐसी व्यवस्था रहें जहां हम साफ सुथरे माहौल में रहें। मैं अपनी बात करूँगा, जय हिंद, लड़ेंगे जीतेंगे, संघर्ष हमारा जारी है, संघर्ष के नाम सुनिए। आपके बीच में ऐसे पोस्ट लाते रहेंगे जो आपको प्रेरित करें और बताएं कि हमारी किराड़ी विधानसभा आज कहाँ खड़ी है। जय हिंद। जितेंद्र सिंगला जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि किराड़ी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें सभी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहाँ से गायब हैं और उसके बाद भी आप जनता की सेवा कर रहे हैं। तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जिस विधानसभा में हम रहते हैं वो विधानसभा हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक विधानसभा के अंदर आती है। लोगों के हक हैं लोकतांत्रिक हक। लोकतंत्र के अंदर ही तो कोई सा भी चुनाव हो, सदन का हो, विधानसभा हो, लोकसभा का हो, सारे चुनाव लोकतंत्र के अंतर्गत ही होते हैं। और ये लोगों को हम समझा रहे हैं कि आप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपने नेता से और विपक्ष से पूछें। जब पार्टियों के अंदर काम कर रहे कार्यकर्ता को मैनिफेस्टो या विजन ही नहीं पता होगा अपने नेता का, तो क्या वो जनता को बताएगा और क्या वो जनता की सेवा कर पाएगा? हम लगातार जनता के बीच में जाकर एक ही बात कह रहे हैं, अगर आपको कोई भी समस्या हो आप अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को बताएं या उन लोगों को बताएं जो विपक्ष में हैं। वो कहते हैं विपक्ष में यहाँ से जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता से आप बोल रहे हैं कि वो अपने जनप्रतिनिधियों से बताएं, तो जैसा हम भी इस क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, हमारी टीम भी इस एरिया में घूम रही है, यहाँ पर के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर हैं, निगम पार्षद अपने घरों में क्वारंटीन होकर बैठे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, जो विधायक साहब 1200 किलोमीटर दूर बैठे हैं, जहाँ से आदमी शुरुआत करता है और अंत भी वहीं करता है। आज देश के अंदर जब आपदा के समय जनता को सबसे ज्यादा जरूरत है अपने नेता की, अपने बेटे की, तो वो उनसे दूर हो रखा है। बेटा कहने से कोई बेटा नहीं बन जाता। मैं अगर अपने पीछे सांसद जितेंद्र सिंगला लिख लूं, क्या मुझे सांसद मान लेंगे? कर्मों के आधार पे जो कर्म होते हैं, जो सरकार के उधर जो प्रक्रिया आती है उसके अंतर्गत ही सब चीजें आती हैं। ये जनता को लोभ लुभावने वादे कर झूठ बोलकर, प्रोपेगेंडा चलाकर, दूसरों की क्या कहते हैं झूठी क्या कहते हैं उड़ाकर आप सत्ता के अंदर तो काबिज हो सकते हैं, मगर जब आपदा के समय जनता को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है तब आप नदारद हैं। आज विधायक के ऑफिस में आप जाइए तो आप विधायक का ऑफिस बंद है। विधायक के ऑफिस के जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं तो आप उन पर कांटेक्ट कीजिए, तो उन पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सब कह रहे हैं लॉकडाउन के बाद जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब हम आपको मदद कर पाएंगे। मैं किसी बात नहीं समझ पा रहे कि जो फंड हमें दिल्ली सरकार से आना है वो मैं अपने कार्यकर्ताओं को बोल दूं कि क्या कहते हैं आप इस लेकर जनता के बीच में लगाइए। वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे। अगर वो ऐसा करते हैं तो जनता को तो फायदा होगा। अब वो लेके आए हैं एक अपनी विचारधारा
किराड़ी संपूर्ण विकास योजना। अरे किराड़ी संपूर्ण विकास योजना आप लेके आए हैं, वो कब लागू होगी कब नहीं होगी? हमने 2 साल पहले दुर्गा चौक का मुद्दा उठाया था, वहाँ की रोडों की हालत वो टूटी फूटी थी। जब वो रोडों की हालत टूटी फूटी होगी तो आप समझिए कि जनता चल ही नहीं पाएगी। उसके बाद जब हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया संदीप शर्मा जी के साथ और अन्य साथियों के साथ, उसके 10 दिन बाद वो क्या कहते हैं रोड बना। और उस दिन जब हम उनको काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसी बीच कुछ लोगों ने बोला कि जितेंद्र जी आज मत दिखाइए, अगली बार जो आपके विचारधारा है, जो आप उनसे बात करना चाहते हैं, एक बैठकर करिए, क्योंकि एक आप भी समझदार व्यक्ति हैं। ताकि जितेंद्र जी इस काम को रोकने के लिए आपको मना किसने किया था? ये क्या कहते हैं उन्हीं के कार्यकर्ता थे कुछ, जिनकी जिनकी मैंने बात मान ली थी। मैं कोई बात नहीं, आज एक मौका मिलना चाहिए। जब उनके पास हम जनता अगर नगर की जनता की समस्या लेके गए तो विधायक साहब गोल गोल घुमाने लगे और कहने लगे कि क्या कहते हैं हम यहाँ का काम कर देंगे, अमन विहार ऊंचा नीचा है, अगर नगर बिल्कुल नीचा है, ये ऐसा एरिया, हम प्रवासी लोग हैं, यहाँ पर आके बसे हैं। मैंने उनको साफ शब्दों में कहा, ऋतुराज जी आप बातों को गोल मत घुमाइए, सीधी सी बात बताइए हमारा काम कैसे होगा। कह रहा बहुत बोलता है, उठ खड़ा हो। उसके पिताजी बोले उठ खड़ा हो, आज का तो ऑफिस मत आना, निकलो यहाँ से। आज शब्दों का प्रयोग करने लगे। उस 27 सितंबर को मैं काला दिवस का दिन कहता हूँ, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और जब ऋतुराज जहाँ पर भी वोट मांगने जाएंगे, मैं आज खुला आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं उसका विरोध करूंगा कि वो व्यक्ति हमारी क्या कहते हैं कि विधानसभा के लिए अशुभ है। जब से वो आया है किराड़ी के अंदर कोई सा भी वार्ड, खाली प्लॉट, कूड़े के ढेर हो चुके हैं, लोगों के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। नालियाँ ओवरफ्लो हैं, नालियों के ढक्कन नहीं लगे। जब 2014 से पहले हम जाते हैं अनिल झा के कार्यकाल में, तो नालियों के ढक्कन लगे हुए थे और डेंगू की दवाई की छिड़काव भी होता था। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कह दो आप तो काम हुआ करता था। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को कह दो तो कहते हैं भैया को बोल देंगे। भैया कौन है भाई? भैया का नाम भी तो कुछ होगा। हम किसको भैया समझे? या हम पिता अरुण चौधरी को भैया समझे? हम किसको भैया समझे? वो साफ कहना हम ऋतुराज को बोल देंगे। वो ऋतुराज को बोलते नहीं है। और ऋतुराज से जब बात करो तो यूं देखता है और यूं ऐसे करके बात करता है, और उसके बाद जब रास्ते मिल जाता है और ठीक हो, अरे ठीक करने से, पूछने से आप क्या कहते हैं नेता नहीं बन जाते। आपका एक कॉल सामने वाले को हौसला भरता है, आपका एक कॉल सामने वाले की हौसला अफजाई करता है। आज मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ 7 साल के अंदर ऋतुराज मुझे बता दें, उन्होंने किराड़ी के अंदर 500 पेड़ लगाए हैं। उन्होंने 500 पेड़ अगर लगाए होते तो आज हमारी किराड़ी को ऑक्सीजन से त्राही नहीं करनी पड़ती। क्षेत्र में वो बता दें, उन्होंने कहा 10 मोहल्ला क्या कहते हैं लाइब्रेरी खोली है, वो 10 ऐसे पीने के प्याऊ बता दें, उन्होंने कहा पीने के प्याऊ खोले हैं। वो 10 ऐसी जगह बता दें जहाँ उन्होंने शौचालय खोले हैं। वो ऐसे 10 लोगों के नाम बता दें जिनको सफाई कर्मचारियों के पूरे वार्ड के बताऊं। निगम पार्षद और एमएलए का एक कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। अगर इन दोनों का तालमेल एक अच्छा होगा तो जनता को उसका फायदा होगा। आज हमारे बीजेपी के जो सांसद हैं अपने हंसराज हंस जी, और वो और एमएलए दोनों का टाई अप होना चाहिए। अगर कोई विधानसभा में कोई बड़ी एक त्रासदी हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो किसको कांटेक्ट करेंगे? अपने सीनियर्स को करेंगे, एमपी को करेंगे। एमपी से मदद चाहेंगे कि लोकसभा से उनको मदद मिले, केंद्र से मदद मिले, फिर अपने राज्य सरकार के पास जाएंगे, राज्य सरकार से मदद मांगेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, जो व्यक्ति जिस पद पर है वो अपने नीचे से कोऑर्डिनेशन बनाए, उससे ऊपर वाला उससे बनाए, उससे ऊपर वाला उससे बनाए। इस चैन का फायदा जनता को होगा। ये चैन जब नहीं चलेगी, कहीं अटक जाएगी, तो सीधी सी बात है, तो जनता का तो विश्वास उठेगा। जनता तो ये बात कहती है मुझे नहीं पता केंद्र, मुझे नहीं पता राज्य, मुझे नहीं पता निगम। जिस प्रतिनिधि को जनता ने चुना है वो उसी को जानती है ना। वो कल को कहती है जितेंद्र जी हमने आपको वोट दिया है, आप मान लीजिए 4 वोटों से हार गए, ठीक है, तो क्या विपक्ष की भूमिका नहीं निभाओगे? बिल्कुल निभानी पड़ेगी आपको। तो मैं विपक्ष की भूमिका निभाऊं या ना निभाऊं, सबसे पहली बात है लोगों के उनके जो अधिकार हैं, जो उनकी क्या कहते हैं योजनाएं हैं, वो उनको बताई जाए। किराड़ी विधानसभा में 7 सालों में किराड़ी विधानसभा के अलग अलग इतने विषय हमारे सामने आ रहे हैं, मैं जिसको आपको बताऊं उतने कम है। जब वो 2014-13 के अंदर वो अपना क्या कहते हैं पब्लिक के अंदर प्रचार करते थे, नीचे मकान हुए का मुआवजा दो, नीचे मकान हुए का मुआवजा दो। आज कहाँ गए वो लोग? आज दुनिया के मकान नीचे हो रखे हैं, उनका मुआवजा कौन देगा? ना बीजेपी पार्टी इसका मुद्दा उठाती है, ना आम आदमी पार्टी उठाती है। दोनों सत्ता में है, दोनों विपक्ष में है, मगर तू हमारी योजना चुप रख। वैसे तो जितेंद्र जी ये मकान नीचे का मुआवजा जो बात थी वो तो आम आदमी पार्टी लेकर के आई थी दिल्ली के अंदर।
लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपना पल्ला झाड़ चुकी है इस मुद्दे से। सर ये नीचे जो मकान हुए हैं, ये जब रोड बनती है जी, उसको क्या कहते हैं, जो अधिकारी पास करके जाता है तो आगे तो बात रखता है ना, अपनी सरकार में आगे फाइल भेजता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फाइल भेजता है तो उसके बाद देखा जाता है ना कि एमसीडी की जिम्मेदारी है या केंद्र की है या राज्य की है। तो एमसीडी और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम ये कह रहे हैं, अगर हम सच्चे मन से जनता के लिए 80% भी हमने काम कर दिया तो समझना एक एक व्यक्ति पूरी विधानसभा के अंदर जितेंद्र सिंगला होगा। 15 साल लगेंगे हमें एक एक व्यक्ति को जितेंद्र सिंगला बनाने में। मैं एक बात कह चुका हूं कि मैं तो अपने राजनीति के बारे में नहीं सोचता, मगर जो राजनीति के अंदर गलत नीतियां कुर्सियां चल रही हैं इसके बारे में हमेशा मैं उजागर करता रहता हूं। जब एक कार्यकर्ता को पार्टी के अंदर सम्मान नहीं दिया जाता, उसको तू करके बोला जाता है, उसको जमीन में बिठाया जाता है, बाकी सब कुर्सी में बैठा जाते हैं, उसको बोला जाता है इस कमरे में आप क्यों आ गए, यहाँ इंटरनल मीटिंग चल रही है, यहाँ इस क्या कहते हैं आप पार्टी मीटिंग में क्यों आ गए, यहाँ पे क्या कहते हैं मिडिल क्लासों की मीटिंग चल रही है। ये सब एक कार्यकर्ता के साथ जब होगा तो कार्यकर्ता मन में क्या लेकर जाएगा। बिल्कुल सर। जब कार्यकर्ता अपना लोगों के पास जाता है वोट मांगने और उसके बाद वो लोग कहते हैं हमने आपको वोट दिया था, आपका कैंडिडेट जीता है, अब हमारा काम हो जाएगा, ऐसे करके तो कोई हौसला नहीं बढ़ रहा कार्यकर्ताओं का। मेरा मानना है किराड़ी के अंदर एक अलग शुरुआत करने की जरूरत है। किराड़ी हमारी जन्मभूमि है, मृत भूमि है और कर्म भूमि है। हम इसी के लिए करते रहेंगे और अगर हमने इसके लिए नहीं करा तो और लोगों को हम खड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आज हमें लोगों को खड़ा करना है तो उनके अधिकारों को बताना पड़ेगा। हम तो 4-5 चीजें सिंपल कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ किराड़ी के अंदर अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर को चैलेंज करने वाली ऐसी प्रतिभाएं हैं जो उनसे अच्छा गाना गाते हैं। कुमार विश्वास को कभी में, लेकिन उन्हें उभारने के लिए कोई आगे प्लेटफॉर्म की कमी है। किराड़ी में विराट कोहली से अच्छे क्रिकेटर हैं, किराड़ी में अच्छे कवि हैं, किराड़ी में अच्छे डांसर हैं और गायक हैं, गायिका हैं, संगीतकार हैं, लेखक है, बहुत कुछ है किराड़ी के अंदर। मगर किराड़ी आज दिल्ली की 70 विधानसभाओं में सबसे नीचे जा चुकी है। मेरा मानना है कि अगले 10 साल तक मैं इसको कहता टॉप 30, फिर अगले 10 साल के बाद टॉप 10 में लाना चाहता हूँ। यानी अगले 20 साल में हमारी मंशा रहेगी किराड़ी को उसका हक दिलाना। किराड़ी की जो आज कच्ची कॉलोनियाँ हैं उसके ऊपर भी मैं मंथन कर रहा हूँ, मगर अभी वो मेरा फोकस वो नहीं है। मेरा आने वाले समय 5 साल के बाद किराड़ी की कच्ची कॉलोनी के ऊपर फोकस रहेगा कि कैसे हम दिल्ली सरकार से और अधिकारियों से, सांसद से टाई अप कर कि भाई कच्ची कॉलोनी को पास कर सकते हैं। आज किराड़ी विधानसभा के अंदर नांगली फाटक की सबसे बड़ी इशू है, उसके ऊपर मनोज चौहान जी की टीम काम कर रही है। जी बिल्कुल। जमीन के पर क्या कहते हैं लोगों की समस्या है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। लोगों के जो बात नहीं सुनी जाती उसके ऊपर पत्रकार काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, मगर हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी समझी हुई है। जब एक विधायक, एक काउंसलर, एक एमएलए अपनी कहते जिम्मेदारी नहीं समझ ले तभी जाकर के नहीं समझेंगे तो आप ये समझिए कि आपकी और मेरी दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, अतिरिक्त हो जाएगी। आपका भी परिवार है, आपके भी रिश्तेदार हैं, आप को भी उनको भी समय देना पड़ता है। बिल्कुल। मेरे को भी बहुत लोगों को समय देना पड़ता, नहीं दे पाता, कहते हैं बड़ा आदमी हो गया है। मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कहना बता कर मेरे पास किसी का कॉल आ गया, अटेंड कर उसको पूरा प्रोसेस तो समझाऊं। जी बिल्कुल। आज लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे पीने का पानी गंदा आ रहा है, मैं उनको दिल्ली जल बोर्ड का नंबर दे सकता हूँ, उनको काउंसलर का नंबर दे सकता हूँ, RWA का नंबर दे सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास अधिक पावर कहाँ है आप बताइए। तो हम कहने का मतलब है जो जागरूकता पब्लिक की है उसको हम अवेयर कर रहे हैं। और किराड़ी का जब एक बार हमारा काम हो गया तो आप समझिए कि हर बच्चा ये कहना स्टार्ट कर देगा कि आंटी ये क्या प्रॉब्लम है थारी, या क्या प्रॉब्लम है आपकी, मैं इस प्रॉब्लम का समाधान जानूं। वो जल बोर्ड का नंबर, विधायक कार्यालय का नंबर, विधायक का नंबर और मंत्री का नंबर, सबका नंबर जानेगा। हम कहना चाहते हैं कि पब्लिक का जो काम हो वो सरल तरीके से हो, कोई लाग लपेटे ना हो। और आज लोगों के पहचान पत्र बनने में प्रॉब्लम आ रही है। अब 2022 में MCD इलेक्शन है, आप देखिए आधे से ज्यादा लोगों के तो पहचान पत्र में नाम ही कटा हुआ है। जिनका नाम कटा हुआ है, जिनके नाम संशोधन होना है, जिनके नाम आगे लिखे जाने हैं, उन लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से उन्होंने बताया नहीं है। 5 वार्ड किराड़ी के कहते हैं खस्ता हाल में हो चुके हैं। और जब इन वार्डों के अंदर जब तक सौंदर्यकरण नहीं होगा, जब तक डेंगू दवाई का छिड़काव नहीं होगा, जब तक लोगों को उनकी योजनाएं नहीं बताई जाएंगी, जब तक किराड़ी का विस्तार और किराड़ी की आगे किराड़ी का समाधान और सुझाव बहुत जरूरी है। सब बहुत बहुत धन्यवाद सिंगला जी आपका। सिंगला जी, अभी कुछ देर पहले आपसे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में बात हुई और क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में बात हुई, लेकिन अभी जो लॉकडाउन की परिस्थिति है दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर बहुत से तो ऐसे प्रवासी मजदूर थे जो पलायन कर चुके हैं,
लेकिन आज भी इस किराड़ी के अंदर काफ़ी संख्या में ऐसे परिवार रह रहे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी का भी इस समय में बहुत मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए आपने अपनी तरफ से क्या प्रयास किया है? हमने तो किराड़ी के लोगों के लिए एक वीडियो शॉर्ट बात में रखते हुए सार्वजनिक कर दी है। जिनको भी राशन, मास्क, सैनिटाइजर चाहिए वो हमसे कांटेक्ट करें। और हम एक बार फिर कह रहे हैं कि हम कोई तो बड़े ओहदे वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम तो सिंपल से कार्यकर्ता हैं। और जिनको भी राशन चाहिए, चाहे हम उनकी 50 रुपये की मदद करें, चाहे 100 रुपये की, चाहे 200 रुपये, चाहे 500 रुपये की, हम आपको राशन देंगे। वो आपको 2 टाइम 4 टाइम कुछ तो चलेगा। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। हम तो जागरूकता के आधार पर लोगों को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजर और राशन आप हमसे ले लीजिए। अब हमने कल ही से शुरुआत करी है पेड़ पौधों की। अब हम कुछ दिनों में आने वाले समय में आप देखेगा हम लोगों को जब पेड़ पौधे देंगे, एक छोटा सा गमले से लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी तो बहुत ज्यादा लोगों में एक अवेयरनेस जाएगी। और जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी कुर्सी हिलेगी। जब ये व्यक्ति कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? चुनाव के अंदर आप लाखों करोड़ रुपए लगा दोगे, चुनाव के अंदर लाखों करोड़ रुपए लगा दोगे, मगर जनता के लिए आप 2 लाख रुपए नहीं लगा सकते। इन 2 लाख रुपए में कम से कम नहीं तो 20,000 पेड़ पौधे आ जाएंगे बड़े आराम से। जी, कि किस प्रकार से आने वाले समय में अपने इस विधानसभा को मेरी विधानसभा मैं ही संवारू के तर्ज पर हर एक व्यक्ति के द्वारा इस विधानसभा को संवारना चाहते हैं। क्योंकि इस विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि चुन करके आता है, आने के महीने 2 महीने तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद में वो जनप्रतिनिधि अपने आप में एक बहुत बड़े ओहदे पे चला जाता है। उसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात नहीं होती है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस विधानसभा के जनप्रतिनिधि से नीचे होता है। इसी वजह से जितेंद्र सिंगला जी ने यहाँ की कमान संभाली है। और जितेंद्र सिंगला जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किराड़ी विधानसभा के अंदर घर घर अपने लोगों को भेज करके, अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके और डोर टू डोर कैंपेनिंग कराते हैं। इससे पहले एक उनके पास में फॉर्म हुआ करता था, मैंने पीछे अपने चैनल पर वो फॉर्म भी आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से वो फॉर्म भरवा करके और लोगों के समस्याओं को उसमें नोट करवाते हैं और वेरीफाई करा करके वो उस समस्याओं को जनप्रतिनिधि तक रखने की कोशिश करते हैं। परंतु उनके साथ भी मजबूरी है कि जनप्रतिनिधि उनको भी नकार देते हैं, उनको भी अपने ऑफिस में से उठा करके और भगा देते हैं और सीधा कह देते हैं कि आज के बाद हमारे ऑफिस में मत आना। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन सत्येंद्र सिंह के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, किराड़ी विधानसभा, दिल्ली।